नमस्कार। आज हम शिवानी जी यानी गौरा पंत जी की एक बहुत ही मार्मिक कहानी पर बात करने वाले हैं। जी, रति विलाप। ये कहानी दिल में उतर जाती है सच में। बिल्कुल। और हमारे पास इसके कुछ विश्लेषण भी हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसमें जो प्रेम है, जो वियोग का दर्द है, और समाज का दबाव। हाँ, और सबसे बढ़कर एक औरत की जो आंतरिक शक्ति है, उसका जो पुनर्जनन है, उसको समझें। सही कहा। कहानी कुमाऊं की खूबसूरत वादियों में रची बसी है। जहाँ सादगी भी है और संघर्ष भी। और ये शीर्षक देखिए, रति विलाप, कितना गहरा है। सिर्फ दुख नहीं बल्कि उस दुख से उभरने की भी कहानी। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी की परतों को खोलना। बिल्कुल। तो कहानी हमें ले चलती है कुमाऊं के एक छोटे से गांव में। सादगी भरी जिंदगी है। जी और मुख्य पात्र है लीला। हाँ, लीला। नाम भी कितना कोमल सा है, जिंदा दिल। बिल्कुल। एक साधारण परिवार से है वो। पिताजी शिक्षक हैं। और माँ घर और खेत संभालती हैं। लेकिन लीला वो साधारण नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई में तेज है। और आंखों में सपने हैं, बड़े सपने। हाँ, कि वो अपने गांव की औरतों के लिए, बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है, स्कूल खोलना। उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। उसकी हंसी में भी जैसे पहाड़ी झरनों सी ताजगी है। शिवानी जी ने चरित्र को बहुत खूबसूरती से गढ़ा है। और फिर कहानी में आता है कमल। हाँ, कमल गांव का ही लड़का है, पर शहर में पढ़ता है, शायद नौकरी भी करता है। जी, थोड़ा संवेदनशील, बुद्धिमान और काव्यात्मक स्वभाव का भी लगता है। और वो लीला की तरफ खिंचता है, उसकी सादगी, उसकी हिम्मत। उसके सपने, हाँ। दोनों में प्रेम पनपने लगता है। कहाँ मिलते हैं वो? शायद मंदिर के पास। नदी किनारे या खेतों में काम करते हुए। बहुत स्वाभाविक लगता है। उनका प्यार भी बड़ा सादा है पर गहरा है, जैसे कुमाऊं की नदियां होती है ना। बिल्कुल। ऊपर से शांत पर अंदर बहुत ताकत होती है। और वो एक दूसरे के सपनों को भी समझते हैं, हौसला देते हैं। यही कहानी की शुरुआत में उम्मीद और एक आदर्श भविष्य की तस्वीर दिखती है। लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर यही शिवानी जी कहानी में एक मोड़ लाती हैं। हाँ वो कुमाऊं की पृष्ठभूमि और उस समय के जो सामाजिक मानदंड थे, हाँ। उनको कहानी का हिस्सा बनाती हैं। ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा, कैसे? कमल का परिवार, हाँ। वो लीला को शायद अपने बराबर का नहीं मानता। थोड़ी बेहतर हैसियत वाले हैं वो लोग। ओहो, तो यहाँ से चुनौतियां शुरू होती है। जी हाँ। वो जो सादगी और सपनों की दुनिया थी, हाँ। उसमें अब समाज की जटिलताएं घुसने लगती हैं। और गांव में बातें भी शुरू हो जाती होंगी। बिल्कुल। कानाफूसी कि लीला तो कमल को फंसाना चाहती है, इस हाँ। तरह की बात। उफ। और लीला के माँ बाप वो क्या सोचते हैं? वो डर जाते हैं। उन्हें अपनी इज्जत की चिंता होती है। वो लीला को समझाते भी होंगे। फिर कमल तो शहर चला जाता है ना, नौकरी के लिए। हाँ, और वादा करके जाता है कि जल्दी लौटेगा। और लीला को अपने साथ ले जाएगा। जी, पर वो इंतजार, वो लंबा होता जाता है। चिट्ठियां भी शायद कम हो जाती हैं। हाँ, धीरे धीरे संपर्क कम होने लगता है। और फिर वो खबर आती है जो सब कुछ बदल देती है। कि कमल की शहर में सगाई हो गई है। हो, ये तो दिल तोड़ने वाला है। यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जिसे हम विलाप कह सकते हैं। लीला का हृदय विदारक दुख। रातें रोकर गुजरती होंगी। बिल्कुल। पर यहीं शिवानी जी रति विलाप शीर्षक को एक गहरा अर्थ देती हैं। ये सिर्फ एक प्रेमिका का रोना नहीं है। आप क्या मतलब है? जैसे कामदेव के भस्म होने पर रति की पीड़ा थी, वो सिर्फ एक पत्नी का दुख नहीं था, वो सृष्टि में प्रेम के मिट जाने का एहसास था। हाँ, समझ रही हूँ। वैसे ही लीला का दर्द सिर्फ कमल के चले जाने का नहीं है। ये उसके भरोसे का टूटना है, उसके सपनों का चकनाचूर होना है। ये बहुत गहरा है। लेकिन जैसा कि स्रोत बताते हैं, वो पूरी तरह बिखरती नहीं है। नहीं, यही खास बात है। उसके अंदर कहीं एक शक्ति बची रहती है। पहलू है। और इस अंदरूनी ताकत की परीक्षा तब होती है जब समाज और परिवार का दबाव उस पर और बढ़ता है। शादी का दबाव। हाँ, गांव से रिश्ते आने लगते हैं और आखिर में उसकी शादी एक अधेड़ विधुर व्यापारी से कर दी जाती है। ओह, ये उस दौर की सच्चाई है। बहुत सी लड़कियों की कहानी है ये, परिवार की इज्जत के नाम पर। और शादी के बाद की जिंदगी वो कैसी है? वो भी आसान नहीं। पति का मिजाज सख्त है। वो लीला को सिर्फ घर चलाने वाली समझता है। उसके सपनों का क्या हुआ? स्कूल खोलने का? सब दब गए, जैसे उन पर ताला लग गया हो। ये तो बहुत दुखद है। लेकिन यहीं से हमें लीला का एक नया रूप दिखता है, पुनर्जनन की शुरुआत। अच्छा, वो कैसे? बाहर से लगता है कि उसने समझौता कर लिया, पर अंदर से वो हार नहीं मानती। वो क्या करती है?
वो चुपके चुपके बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है, औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाना शुरू करती है। अरे वाह। ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये उसकी आत्मा की आवाज है, अपने वजूद को बचाने की कोशिश, एक तरह की खामोश बगावत। ये तो कमाल है। मतलब पुनर्जनन हमेशा बड़े शोर शराबे के साथ नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी वो ऐसे छोटे लगातार कदमों से होता है। शिवानी जी ने ये बहुत मार्मिक तरीके से दिखाया है। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। हाँ, जब कमल काहू वापस आता है, किस हाल में? टूटा हुआ, हारा हुआ सा। शहर वाली सगाई टूट चुकी है। और वो लीला से मिलता है। जी, माफी मांगता है, कहता है कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, वापस पाना चाहता है। अब क्या होगा? ये तो बहुत नाटकीय पल है। हाँ, अगर ये कोई आम कहानी होती तो शायद लीला पिघल जाती। पर ये शिवानी जी की कहानी है। और ये लीला अब पहले वाली लीला नहीं है। वो क्या कहती है? उसका जवाब मतलब कमाल का है। वो कहती है, कमल, तुमने मुझे और मेरे प्रेम को छोड़ दिया था, लेकिन मैंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। वाह। मेरा विलाप अब मेरी ताकत है। वो उसे माफ कर देती है। माफ कर देती है। हाँ, पर उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। ये माफी कमजोरी नहीं है। ये उसकी अपनी शांति के लिए है, आगे बढ़ने का संकेत है। बिल्कुल, वो अपने आत्मसम्मान को चुनती है, अपने बनाए रास्ते को। ये सच में बहुत शक्तिशाली क्षण है कहानी का। ये दिखाता है कि औरत सिर्फ किसी के इंतजार में जीने के लिए नहीं है। सही कहा। और ये आत्मसम्मान सिर्फ कमल को मना करने तक नहीं रुकता। वो अपने काम में और जुट जाती है। हाँ, पूरी तरह से। वो एक छोटा सा स्कूल खोल लेती है, औरतों को हुनर सिखाकर आत्मनिर्भर बनाने में लग जाती है। और इसी दौरान कहानी में एक और पात्र आता है, मोहन। हाँ, मोहन, एक साधारण, मेहनती और संवेदनशील आदमी। वो लीला की हिम्मत की, उसके काम की बहुत कद्र करता है। जी, और वो उसे पसंद करने लगता है, शादी का प्रस्ताव भी रखता है। अच्छा, तो क्या लीला मान जाती है? नहीं, लीला अब शायद पारंपरिक रिश्तों के दायरे से बाहर सोचती है। वो क्या करती है? वो मोहन की दोस्ती स्वीकार करती है, पर शादी से इनकार कर देती है। और मोहन? वो क्या करता है? कमाल की बात यह है कि मोहन भी इसे समझता है। वो जोर नहीं डालता। पति बनने की जिद करने के बजाय वो एक सच्चा साथी, एक सहयोगी बन जाता है। उसके काम में हाथ बटाता है। मोहन का चरित्र यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। वो उस समाज में एक अलग तरह के पुरुषत्व का उदाहरण है, जो नियंत्रण नहीं चाहता, साथ देना चाहता है। बिल्कुल। और लीला का ये फैसला ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये सिर्फ आत्मनिर्भरता है या अतीत के जख्मों का भी असर है? शिवानी जी इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती, ये पाठक पर छोड़ देती हैं। कहानी आगे बढ़ती है, लीला का काम और फैलता है। हाँ, गांव की और औरतें उससे जुड़ती हैं, प्रेरणा लेती हैं। उसका स्कूल बड़ा होता है। और कमल, उसका क्या होता है? वो भी गांव में ही रहता है, कभी कभी मदद करता है, पर एक दूरी है। तो लीला की जिंदगी में वो सब नहीं है जिसे समाज पारिवारिक सुख कहता है। पति, बच्चे, उस तरह का भरा पूरा घर। हाँ, पारंपरिक नजरिए से देखें तो शायद कमी लगे, पर शिवानी जी यही सवाल उठाती हैं, क्या सुख का पैमाना सिर्फ वही है? लीला को संतुष्टि कहाँ मिल रही है? उसे संतुष्टि मिल रही है उन बच्चों की आंखों की चमक में जिन्हें वो पढ़ा रही है, उन औरतों के आत्मविश्वास में जिन्हें वो अपने पैरों पर खड़ा कर रही हैं। बिल्कुल। उसका जो विलाप था वो अब रचनात्मकता बन गया है। उसने अपने दर्द को एक उद्देश्य में बदल दिया है। ये एक अलग तरह की पूर्णता है। हाँ, जो शायद पारंपरिक रास्तों पर चलकर नहीं मिलती। कहानी का अंत कैसा है? अंत बहुत शांत और सुकून देने वाला है। एक दृश्य है जहां लीला नदी किनारे बच्चों और औरतों के साथ बैठी है। और वो कुछ कहती है। हाँ, वो कहती है, जिंदगी में चाहे कितने ही विलाप आएं, अपने सपनों को अपनी ताकत बनाओ। वाह, ये तो जैसे पूरी कहानी का सार है। बिल्कुल। वो रति विलाप जो शुरू में असहनीय पीड़ा का प्रतीक था, वो अंत में शक्ति, आत्मसम्मान और पुनर्जनन की कहानी बन जाता है। यही शिवानी जी की लेखनी का जादू है। वो कुमाऊं के परिवेश को सिर्फ सजावट की तरह इस्तेमाल नहीं करती। वहाँ के पहाड़, नदियाँ, लोग सब कहानी का हिस्सा हैं। जी, उनकी मुश्किलें, उनकी हिम्मत, सब कहानी में बुना हुआ है। ये कहानी सिर्फ लीला की नहीं है। ये उस दौर की, उस समाज की बहुत सी अनकही कहानियों की आवाज है। और ये दिखाती है कि औरत की ताकत सिर्फ सहने में नहीं, बल्कि गिरकर उठने में है, अपना रास्ता खुद बनाने में है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या टेकअवे ले सकते हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि जिंदगी की मुश्किलें, दिल टूटना, ये अंत नहीं होते। ये मोड़ हो सकते हैं। हाँ, जहां से हम अपनी अंदर की ताकत को पहचान सकते हैं,
खुद को फिर से गढ़ सकते हैं। जैसे लीला ने किया, उसने अपने दर्द को अपनी कहानी का सबसे अहम और शक्तिशाली हिस्सा बना दिया। और ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही जरूरी है। कैसे? ये व्यक्तिगत सपनों की अहमियत बताती है। मुश्किल हालात में टिके रहने का जज्बा, जिसे हम ब्राजीलियंस या जुझारूपन कहते हैं। और खासकर महिलाओं के लिए हाँ। अपने फैसले खुद लेने की बात। जी, सामाजिक बंधनों को तोड़ने की हिम्मत। ये कहानी बताती है कि सार्थकता और खुशी के रास्ते हमेशा वही नहीं होते जो समाज हमें दिखाता है। और जाते जाते ये कहानी एक सवाल हमारे मन में छोड़ जाती है ना। हाँ, बिल्कुल। लीला ने पारंपरिक प्रेम और घर गृहस्थी को नहीं चुना। उसने अपने काम, अपने समुदाय में गहरी संतुष्टि पाई। तो सवाल यही है कि क्या सच्ची खुशी, सच्ची सार्थकता हमेशा समाज के बनाए रास्तों पर चलकर ही मिलती है, या फिर अपने जुनून को जीने में, अपने मकसद को पूरा करने में एक अलग, शायद ज्यादा गहरी पूर्णता होती है? इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल, इस पर सोचिएगा जरूर।